खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की, फोर्स यानी कुवत और प्रेशर यानी दबाव। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इस दिलचस्प मौजू को इम्तिहान की तैयारी के लिए एकदम आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि लोहे का बना हुआ एक बहुत बड़ा बहरी जहाज पानी पर आराम से तैरता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील औरन डूब जाती है? हैरानी की बात है ना। इसका जवाब फोर्स और प्रेशर के उसूलों में ही छिपा है। और जब हम ये सब समझ लेंगे तो ये राज भी खुल जाएगा। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्सेस क्या होती हैं, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में फर्क देखेंगे। इसके बाद हम प्रेशर की दुनिया में कदम रखेंगे और देखेंगे कि इसका फोर्स और एरिया से क्या ताल्लुक है। आखिर में एयर प्रेशर की एक जबरदस्त मिसाल देखेंगे और इम्तिहान के लिए एक क्विक रिव्यू भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले फोर्स को समझना जरूरी है। ये समझे कि ये पूरी कहानी का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये फोर्स आखिर है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये बस एक धक्का है यानी पुश, या फिर एक खिंचाव यानी पुल। यही वो चीज है जो किसी रुकी हुई चीज को हरकत देती है, चलती हुई चीज को रोकती है या उसकी सिमत बदल देती है। अब एक मजे की बात यह है कि फोर्सेस अक्सर अकेले काम नहीं करती, वो एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, बिल्कुल रस्साकशी के खेल की तरह। और इसी मुकाबले से दो बहुत अहम सूरत हाल पैदा होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चले बैलेंस्ड फोर्सेस को एक मिसाल से समझते हैं। इस मेज पर रखी किताब को देखें। ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है और मेज उतनी ही कुवत से इसे ऊपर की तरफ धकेल रही है। चूंकि ये दोनों कुवतें बराबर हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में हैं, वो एक दूसरे का असर खत्म कर देती हैं। नतीजा, किताब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। लेकिन क्या हो अगर हम एक और कुवत यानी बाहर से एक धक्का लगाएं? अब ये धक्का फ्रिक्शन की कुवत से ज्यादा हो गया है, यानी फोर्सेस का बैलेंस बिगड़ गया और ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसी वजह से किताब हरकत करना शुरू कर देती है। तो इम्तिहान के लिए ये बात अच्छी तरह याद कर लें। बैलेंस्ड फोर्सेस बराबर और मुखालिफ सिमत में होती हैं, इसलिए कोई हरकत नहीं होती, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस गैर बराबर होती हैं और इनका नतीजा हमेशा हरकत में तब्दीली की सूरत में निकलता है। अच्छा, अब जब हम फोर्स को समझ चुके हैं तो कहानी का अगला और बहुत अहम हिस्सा शुरू होता है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। ये सिर्फ फोर्स लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितनी जगह पर यानी कितने एरिया पर लग रही है। सारा खेल फोकस का है। तो प्रेशर की साइंसी तारीफ क्या है? सीधी सी बात है, प्रेशर वो फोर्स है जो किसी सरफेस के एक यूनिट एरिया पर लगती है। इस तारीफ में दो अल्फाज सबसे अहम हैं, फोर्स और एरिया। और ये रहा वो फॉर्मूला जो बिल्कुल नहीं भूलना, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये बहुत सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर फॉर्मूला है। इसका मतलब सीधा सा है, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। आइए कुछ अमली मिसालों से प्रेशर, फोर्स और एरिया के इस ताल्लुक को खुद अपनी आंखों से देखते हैं। जरा इस सादा से तजुर्बे को देखें। पहले जब लकड़ी के ब्लॉक को इसकी चौड़ी सतह की तरफ से रेत पर रखा तो एक हल्का सा निशान बना। फिर उसी ब्लॉक को उसके पतले तंग किनारे पर रखा तो निशान बहुत गहरा हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्स तो वही रही, यानी ब्लॉक का वजन, लेकिन एरिया कम होने से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी एक और बहुत अच्छी मिसाल हमारे घरों में ही मौजूद है, ड्राइंग पिन। एक तेज नोक वाली पिन का एरिया बहुत ही कम होता है, इसलिए हल्की सी फोर्स से भी वो बोर्ड में चली जाती है। जबकि अगर पिन कुंद हो यानी उसका एरिया ज्यादा हो तो उसे अंदर धकेलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये सब प्रेशर का कमाल है। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। फर्ज करें अली का वजन यानी फोर्स है 500 न्यूटन्स और वो जिस जगह खड़ा है उसका एरिया है 0.025 मुरब्बा मीटर। तो वो जमीन पर कितना प्रेशर डाल रहा है? जल्दी से अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करें। प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और जवाब है 20,000 पैस्कल्स। ये काफी बड़ा नंबर लगता है ना? ये इस बात का सबूत है कि जब फोर्स को एक छोटे से एरिया पर फोकस किया जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, हमने अभी पा का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये क्या चीज है? ये है पैस्कल, जो प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट है। एक पैस्कल का मतलब होता है एक न्यूटन की फोर्स जो एक मुरब्बा मीटर के एरिया पर लग रही हो। इम्तिहान में यही यूनिट इस्तेमाल करनी है। अब तक हमने ठोस चीजों की बात की, लेकिन प्रेशर
सिर्फ वहीं तक नहीं होता, हमारे चारों तरफ हर वक्त एक नादीदा कुव्वत काम कर रही होती है, हवा का दबाव, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है एक पैराट्रूपर। जब वो जहाज से छलांग लगाता है तो ग्रेविटी उसे बहुत तेजी से नीचे खींचती है, लेकिन जैसे ही वो अपना पैराशूट खोलता है, एयर प्रेशर अपना काम दिखाता है। तो होता क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन पैराशूट का बहुत बड़ा एरिया बहुत सारी हवा को पकड़ता है जो ऊपर की तरफ एक जबरदस्त फोर्स डालती है। एक वक्त आता है जब हवा की ऊपर वाली फोर्स और ग्रेविटी की नीचे वाली फोर्स बराबर हो जाती हैं। यहां आकर क्या होता है, फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं और पैराट्रूपर एक महफूज और मुस्तकिल रफ्तार से जमीन पर उतरता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब जल्दी से इम्तिहान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। इसे अपनी फाइनल चीट शीट समझें। इस टेबल को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। फोर्स, सीधी सी बात, एक धक्का या खचाव, इसकी यूनिट है न्यूटन यानी N। प्रेशर, इसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और यूनिट है पास्कल यानी PA। और पास्कल खुद क्या है, एक न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। बस यही इस पूरे बाब का खुलासा है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या ये मालूम है कि एक ऊंची एड़ी यानी हाई हील की नोक हाथी के पांव से भी ज्यादा प्रेशर डाल सकती है? अब जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाई प्रेशर के इसी उसूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं? इस पर गौर करें और अपने इर्द गिर्द की साइंस को दरियाफ्त करें।